जय हिंद साथियों, जिंगाल आर्मी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली बार हम एक वीडियो लेके आए थे रीजनिंग के, और वो भी योग यानी कि जोड़ वाले लेके आए थे। तो आज फिर एक वीडियो, सेम लेसन सेम है लेकिन क्वेश्चन है थोड़ा अलग है। उस दिन हम लेके आए थे जोड़ या फिर योग का लेके आए थे। आज हम घटाव वाला लेके आएंगे। आज वाला कौन सा है? घटाव का है। घटाव श्रृंखला श्रेणी क्रम संख्यात्मक। क्वेश्चन ये है, घटाव श्रृंखला श्रेणी क्रम संख्यात्मक श्रेणी तर्क शक्ति, इसका ये क्वेश्चन है। अब इसके जो नियम है वो आपको बता दूं कि कौन से इसके नियम है। नियम लागू वही होते हैं जो जोड़ वाले हैं, वही लागू होते हैं इसके अंदर भी। लेकिन पहले है लगातार संख्याओं में घटाव क्रम की संख्या। हाँ, तो इसके अंदर जो एक नंबर अपना आ जाता है लगातार संख्याओं में घटाव क्रम संख्या। क्रम संख्या आ गई, जैसे मान लो 1 2 3 4 5, यानी कि सीनेटी वाइज है जो क्रम संख्या है वो घट रही है, ठीक है। नहीं तो इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन कैसे बनाएगा? देखो अपना इसमें सीधा सिंपल तरीके से जो क्वेश्चन बना रखे हैं कि आदमी को ऐसे सबसे जब संख्या घटाव वाली होगी तो आगे वाली संख्या बड़ी होगी और पीछे वाली छोटी होगी। यानी तीन संख्या को आपको देख लेना है कि ये, जैसे हमने लिख दिया 16 14, ऐसे अभी क्या आ गई, ये घट रही है। हाँ, 11 और 7, ये हमने चार संख्या लिख दी, लेकिन एक ये यहां पर क्वेश्चन मार्क लिख दिया हमने। अभी इसके अंदर क्या है देखो, सबसे समझने वाली बात, इसका अंतर कितना है? 2 का, और इसका 3 का, और इसका 4 का। यानी क्रम संख्या क्या चल रही है? नियम देखो यहां पर, ये क्या है? क्रम संख्या घटाव के, ये एक नियम आ जाता है। अब ये जो 7 के बाद में जब आएगा, 7 के बाद में आगे वाला आएगा तो कितना आएगा इसका? 5। यानी कि 16 में 2 माइनस, फिर 3 माइनस, फिर 4 माइनस, फिर 5 माइनस, तो यहां पर कितना आ जाएगा इनका? 2। ये 2 आंसर आ गया अपना। अभी आ जाता है घटाव वाला, हो गया श्रेणी क्रम घटाव का, हो गया। अभी है लगातार एक ही संख्या का घटाव करना। दूसरा आ जाता है अपना नियम, दूसरा आ गया लगातार एक ही संख्याओं में घटाव। यानी कि अगर मान लो 2 है, 3 है, 4 है, या 8 है, 9 है, 10 है, 22 है, 44 है, समझने के लिए शॉर्ट फॉर्मूला अपना रहे हैं। तो इसके अंदर क्या एक ही संख्या का घटाव होगा, ठीक है। नहीं तो अपने एक लिख देते हैं 25, मान लो 25 लिख दिया मैंने इधर, 25 लिख दिया एक, या फिर 28 लिख दिया, ठीक है। नहीं
यानी कि संख्या बड़ी हो जाएगी। फिर उसके बाद में 25, 22 और 19। अब जो सामने की एक संख्या हमने क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो उसमें क्या आएगा देखो, इसका इसका अंतर कितना है, 28 और 22 का अंतर कितना है, -3, -3 का आ गया, और इसका -3 और -3। फिर आगे वाले के भी रूल रेगुलेशन वो लगेंगे जो पहले से लगे, 2 संख्याओं में लग जाते हैं या 3 संख्याओं में लग जाते हैं। तो कितना आ जाएगा इसका, 16। राइट आंसर अपना आ जाएगा 16, क्योंकि -3 नियम कौन सा चल रहा है, श्रेणी क्रम में एक ही संख्याओं को घटाना, यानी कि एक ही संख्याओं को घटाया जाएगा, वो है ये आ गया समझ में। अभी आ जाता है लगातार सम संख्या में अंतर। अभी क्या आ जाता है, लगातार सम संख्या में अंतर। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया अपना, यानी जो ये चीजें मैंने कल आपको जोड़ वाली बताई थी, जोड़ वाली सेम रूल रेगुलेशन वही लिखता है इसके अंदर भी। उसमें क्या है, लगातार सम संख्याओं को जोड़ करना, इसमें क्या है, घटाव करना है। सम संख्याओं को इसमें घटाव करना है। जैसे मान लो 2, 4, 6 जो आ रहे हैं उनको घटाव करना है। तो इसका हमने सबसे पहले लिख दिया 22। मान लो स्टार्टिंग वाली इसमें संख्या बड़ी होगी, घटाव का चल रहा है ना। अगर मैं 5 लिख दूंगा, 5 कैसे घटाओगे, तो 22, 20, इसके बाद में क्या आएगा, 16 और 10 और क्वेश्चन मार्क। अब ये लिख दिया हमने। अब इसके अंदर देख लो क्या, कौन सा नियम लागू हो रहा है, क्या इसकी श्रेणी बन रही है? इन दोनों का अंतर कितना है, 2 का, इन दोनों का 4 का, और इन दोनों का 6 का। फिर जो आगे आएगा उसका 8 का। तो कितना आ जाएगा यहां पर, 22 में से 2 माइनस किए 20 बच गए, 20 में से 4 माइनस किए 16 बच गए, 16 में से 6 माइनस किए 10 बच गए, और 10 में से अगर 8 माइनस किए तो हमारे पास कितने बच गए, 2। यानी ये क्या है, सम संख्या का, ये हमारे पास सम संख्या का आ गया है घटाव करना। अभी इसके बाद में कौन सा आ जाएगा, विषम संख्या। 4 नंबर अपने पास आ गया है। यानी कि लगातार विषम संख्याओं में अंतर। अब विषम संख्या कौन सी होगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11। यानी कि जिसको बराबर 2 भागों में बांटा नहीं जाता है वो विषम संख्या हो गई। अभी जैसे ये सेम अपने जो किया है इसी को वापस कर लेते हैं, 22 वाला ही। ब्लैक वाला पेन लेता हूं। बाईस, इसके बाद में 21, 18। यानी कि जो श्रेणी क्रम में है तो विषम संख्या की श्रेणी चल रही है।
अगर इस प्रकार का आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, इसका अंतर कितना है, सिर्फ है 1 का, और इनका अंतर कितना है 3 का, और इनका अंतर कितना है 5 का। क्या चल क्या रहा है ये देखो 1 3 5, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 7 का। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 6, यानी कि 22 में से 1 माइनस किया 21, फिर आगे वाली संख्या दे रखी है 18, 3 माइनस करने से 18 आ गई, और फिर इसको आगे वाला 13 दे रखा है, 3 माइनस किया 13 आ गया। अभी 13 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो हमारे पास 6 आ जाता है राइट आंसर। यानी कि ये कौन से नियम के अनुसार है, 1 3 5 7, ये हमने यहां लिख रखा है 1 3 5 7, ये है विषम संख्या का घटाव में अंतर। अब यह जाता है लगातार भाज्य संख्या में अंतर। भाज्य और अभाज्य वाला है वो आपको समझ लेना है, कल भी बताया था, जो जोड़ में है वही घटाव में है, भाज्य संख्या में अंतर। अभी क्या है, जैसे लिख दिया अपना आएगा क्वेश्चन नंबर, रूल नंबर 5। यानी कि लगातार भाज्य संख्या में अंतर, ये भी वही है। इसमें क्या है, या फिर अभाज्य या भाज्य संख्या में अंतर। अभी जिसको 2 से भाग जाता है या जो किसी के पहाड़े में नहीं आती है वो संख्या क्या है, अभाज्य। भाग में नहीं आ रही वो अभाज्य, और जो संख्या भाग में आ गई वो भाज्य संख्या है। अभी इसका एक छोटा सा उदाहरण लेके करेंगे हमें, 44 42, यानी कि बिल्कुल जो छोटा छोटा उदाहरण है वो उसके अनुसार करेंगे। 39, इसके बाद में अब देख लो इनका अंतर कैसा चल रहा है। इसका अंतर कितना है 2 का, इसका अंतर कितना है 3 का, इसका अंतर कितना है 5 का। अब अगर अंतर आएगा तो कितना आ जाएगा, सेम यही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या अंतर है, सम और विषम संख्याओं में अंतर आ जाता है, तो भाज्य अभाज्य में, यानी इसका 2 से स्टार्ट होता है। अभी कितना आ जाएगा इसका अंतर है, ये जो दी गई संख्या में आगे वाला जो क्वेश्चन मार्क है यहां पर क्या आएगा 7 का अंतर। अब इसको अगर 7 वाला कर लो तो कितना आता है 27। हमारा जो राइट आंसर है वो आ रहा है कितना 27। ये इतने इसके नियम हैं, बिल्कुल इतने ही नियम इसके बन रहे हैं, इसके अनुसार आप कर सकते हो। इसके डेली हम क्लास लेंगे, किसी दिन कारणवश अगर नहीं ले पा रहे हैं तो ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन दोनों चल रही है, किसी दिन नहीं ले पा रहे हैं तो उसके दिन अगले दिन हम इसकी कोशिश करेंगे। अभी आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं बिल्कुल ही, ठीक है। अभी इसके अंदर मिक्स भी हो जाता है, अगर ये पूरी संख्याओं को मिक्स हो गया है, भाज्य घटाव होगा तो 3 संख्या बनेगी, ठीक है। अभी जैसे एक हमने ये ले लिए, ठीक है, एक ये ले लिए और एक ये ले लिए। पहला आ गया अपना पास 16 28 और 22।
यानी ये 3 संख्या 1 है। ये सवाल को क्वेश्चन अगर इस प्रकार आ जाता है, फिर दूसरा क्या आ जाएगा, 1 2 और 3। दूसरे में क्या बनेगा, 14 25 और 20। ये 3 संख्या 1 बन गई। चौथा क्या आ जाएगा, 11 22 16। 11 22 16, यानी ये 3 संख्या अपने पास से आ गई है। हाँ, चौथी 7 19 और 10। अब इसके बाद में आ जाता है क्वेश्चन मार्क 3 संख्याओं का। ये आपने हल करके बताना है हमारे को कि सर ये क्वेश्चन इस प्रकार है, ठीक है नहीं। इसमें क्या है, रूल रेगुलेशन वही है, ये इसके साथ है और ये इसके साथ है और ये इसके साथ है। तो ये क्वेश्चन आपने हल करके देना है हमारे को। ये हमने आपको एक होमवर्क दे दिया, ये करके दिखाना है कि आगे आपको पास जो 3 अंकों की संख्या है वो कौन सी आएगी। इसी के अंदर मिक्स किया गया है, ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है। इतना बड़ा अगर आ गया तो यही समझ लो 4 अंकों का आएगा, 1 2 3 4, और चारों में 3 संख्या होगी या फिर 4 भी हो सकती है। तो क्योंकि ये जो पांचों नियम हैं ये एक साथ मिक्स करके आपको लगा देंगे। कल एक मैंने एक क्वेश्चन देखा था तो वो पूरा मिक्स करके आ रखा है, सेम ऐसे इतना बड़ा बना रखा है, उसके पांचों नियम एक साथ घटाव में पांचों नियम डाल रखे हैं। 2022 वाले में जो क्वेश्चन आया है वो सेम इसी प्रकार है, उसके अंदर पांचों नियम डाल रखे हैं। चक्री घुमा दी ना पांचों नियम डाल के कि यार ये क्या है, इधर 16 लिख दिया, 28 लिख दिया, 22 लिख दिया, 14, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो 3 संख्याओं को कैचअप कर लेना है, इन दोनों का देख लेना है, आगे वाली जो संख्या है उनका देख लेना है। फिलहाल ये मेरे को करके आप एक मैसेज करके कमेंट बॉक्स में किसी में भी आप डाल सकते हो तो उसको बताऊंगा। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो एकेडमी में आ रहे हैं उन लोगों को ये जरूरी करके देखना है कि किस प्रकार इनको हल करना है। तो जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को आगे शेयर करें जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं। जय भवानी।